So, today we discuss about the atomic clock and the definition of the second. This is a very difficult topic, but we try to understand too easy. Okay, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि एटॉमिक क्लॉक मीन्स के एटम से जो बना होता है उससे क्लॉक एटॉमिक क्लॉक। तो एटम कौन से है, तो हमारा जो पूरा पीरियोडिक टेबल है उसमें सारे एटम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, हीलियम। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे मैग्नीशियम, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, उन सभी पदार्थ से हम एटॉमिक क्लॉक बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब इस वीडियो में देखेंगे कौन सी ऐसी क्लॉक है जो एक्यूरेट है और है इसको ग्लोबली मान्यता मिल गई है। तो देखते हैं। ठीक है, अभी तो 1955 में इसेन और पेरी ने ब्रिटिश नेशनल जो लेबोरेटरी है उसमें सक्सेसफुली इस सीजियम एटम का वो जो सेटअप है वो डेवलप किया और सीजियम क्लॉक है उसकी एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी के साथ टाइम निकाला। कि जो फर्स्ट जो क्लॉक थी वो इन दोनों ने बनाई। तो उसका सेटअप है, देखते आगे देखिए। ये देखो, ये जो सेटअप है पूरा इस तरह का होता है प्रैक्टिकली। इसमें काफ़ी सारी प्रोसेस होती है, तब जाके सीजियम एक जो एटम है छोटा सा, उस पर इतना सारा वर्क होता है, इतनी सारी प्रोसीजर होती है, उसके बाद हमें एक सीजियम क्लॉक बनती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि द डेवलपमेंट क्लोज्ड बेस्ड ऑन एटॉमिक ऑसिलेशन अलाउड मेजर ऑफ टाइमिंग विथ एक्यूरेसी ऑन द ऑर्डर of 1 part in 10⁻14 corresponding to error less than 1 microsecond per year. This is a very important understand कि ये क्या है कि एटॉमिक क्लॉक के जो ऑसिलेशन होते हैं कि वो ग्राउंड स्टेट के एनर्जी लेवल पे जाती है, उसकी जो हमें परफेक्ट जो एनर्जी लेवल चाहे, ऑसिलेशन चाहे, कि उसकी पूरी प्रोसेस पिक्चर में दिख रहे हैं, उसकी पूरी मैकेनिज्म वो नहीं बना रहे कि वो कैसे क्लॉक बनती है, कैसे फैक्ट्री में से। सिर्फ वो सीजियम क्लॉक उस एनर्जी लेवल पे आ जाए, उसके लिए सारी प्रोसेस के उस क्लॉक को कैसे एक्यूरेट बनाए, सीजियम एटम पे ऐसी कौन सी प्रोसेस करें, उसे कैसे करें कि वो परफेक्ट बने। देखिए, जब हम बच्चे स्कूल में जाते हैं, जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकेंड स्टैंडर्ड, तो उससे पहले ABCD आती है, फिर आगे जाके वो 12th में आती है, तब उससे पूरी थियरी आती है। तो वो ABCD से पूरी थियरी तक वो कैसे पहुँचे, वो बच्चा कैसे इतना स्मार्ट बने, उसकी यहाँ पर प्रोसीजर होती है। ठीक है, अब गिवन द इनक्रेडिबल एक्यूरेटी ऑफ दिस मेजरमेंट एंड क्लियर एविडेंस दैट बेस्ट अवेलेबल टाइम कीपर्स एटॉमिक इन नेचर, जो हमें नेचर से जो एटम मिलता है और ये बेस्ट एटम है जो हमें एक्यूरेट टाइम देता है। क्योंकि इंडिया में टाइम चल रहा है वही अमेरिका में नहीं चल रहा, वो आपको पता है। यहाँ पे दिन होगा तो वहाँ पे रात होगा। यहाँ के टाइमिंग में और बाहर के देशों के टाइमिंग में थोड़ा फ़र्क होता है, तो उस फ़र्क को हमें कम करना, हमें ऐसी वॉच बनाए कि जो सभी जगह पे एक ही टाइम दे। तो ऐसी वॉच बनाई और वो सीजियम एटम से। और बाकी वॉच पे जैसे कि मर्क्यूरी एटम वॉच, ट्रांसियम वॉच, वो सारी ऐसी वॉचेस, लेकिन वो इतनी जितनी एक्यूरेट नहीं है। अगर आप चाहे तो ऐसा दूसरा आइटम लेके बनाए कि सीजियम एटम से भी अच्छे एक्यूरेट वॉच बन सकती है। यहाँ पे लिखा गया है कि 1 माइक्रोसेकंड पर ईयर, पूरे साल में सिर्फ 1 माइक्रोसेकंड ही वो कम होती है। मीन्स के इतना ही फ़र्क आता है। अमेरिका चाहे इंडिया हो, US, कोई भी देशों में जाए, इस सभी देशों में 1 माइक्रोसेकंड, छोटा जो सेकंड होता है उतना ही फ़र्क आता है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। बाकी जो हम डेली वॉचेस पहनते हैं उसमें काफ़ी सारा कहते हैं ना डिफरेंसेस आता है। तो आप देखते हैं हाउ एटॉमिक क्लॉक वर्क। तो एटॉमिक क्लॉक वर्क कैसे होते हैं उसका अपना कंस्ट्रक्शन है, तो पूरी थियरी है जो आप पढ़ लेंगे। मैं उसे समझा देती कि इसमें क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, सीजियम एटम पीरियोडिक टेबल में सीजियम एटम का एटॉमिक नंबर है 55 और उसका एटॉमिक वेट है 132.91। ओके, तो यहाँ पे देख रहे साइड में देखा है, ये सीजियम एटम है, ये पूरा सीजियम एटम आपको मर्क्यूरी जैसा ही दिख रहा है, तो ये पूरा सीजियम एटम है। तो सीजियम एटम अब देख कि ये पूरा कंस्ट्रक्शन दिया गया है कि यहाँ पे एक लेज़र लिया गया। ठीक है,
लेज़र है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये सीजियम एटम है। सीजियम एटम में से एक लेज़र के जाती है इसके वजह से कि वो देखिए सीजियम एटम बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें से हमें सिर्फ उसका एक पार्ट चाहिए, कहते हैं ना छोटा सा पार्ट। अब देखते हैं कि हमें देखते हैं कि गोल्ड की ज्वेलरीज बनती है सारी, तो हमें 24 कैरेट गोल्ड अलग होता है, 80 कैरेट गोल्ड अलग होता है, में सब मिश्र धातु ये सब होती है। हमें 24 कैरेट गोल्ड ही चाहिए। मीन्स सीजियम में भी ऐसा है कि हमें जो उसका एक परफेक्ट पीस होता है वही चाहिए, हमें उसके साथ बहुत सारा सीजियम नहीं चाहिए। ठीक है, छोटा सा डॉट्स होता है ना, बॉल पेन का डॉट मारते हैं तो कितना आता है पेज, इतना ही सीजियम चाहिए। ठीक है, हमें बहुत सारा सीजियम नहीं चाहिए। तो छोटा सा परफेक्ट पार्ट बनाने के लिए पूरी मैकेनिज्म और पूरी मशीनरी लगाई जाती है, और उसमें से परफेक्ट एक्यूरेट पॉइंट के लिए है। तो यहाँ पे गए, लेज़र लगाई, तो लेज़र से देखते हैं कि यहाँ पे इतना बड़ा है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे जाके थोड़ा सा छोटा, लेकिन हमें तो एक ही पार्ट चाहिए, तो अभी तो ये कई सारे कण, यहाँ पे 100 हो गए, तो यहाँ पे आगे 50 हो गए। तो फिर हमने आइडिया लगाया, फिर साइंटिस्ट ने कुछ सोचा तो कि हम माइक्रोवेव लगाएंगे। तो माइक्रोवेव लगाए तो उसमें से उस पर कुछ हीट मिलेंगी, उसे ऐसी फ्रिक्वेंसीज मिलेंगी, तो उसमें से ये देखें सीजियम के इतने एटम है, ये करीबन 20 आसपास होंगे। हमें इतना भी नहीं चाहिए, हमें तो 1 ही चाहिए। माइक्रोवेव से भी नहीं हुआ तो फिर दूसरी लेज़र लगाते हैं, उस लेज़र से गया, फिर थोड़ा सा फर्क पड़ा। फिर हमने सोचा कि जो एटम होते हैं ना, जब गर्म होता है ना तो इधर से उधर भागते रहते हैं, कि थोड़ी देर इधर जाएंगे, थोड़ी देर उधर जाएंगे ऐसे। और जो कोल्ड होता है तो वो एटम एकदम शांत होता है। गर्म ऐसे देखे पानी में, तो पहले हमें गर्म हो रहा है पानी, तो वो कैसे बुलबुले मार रहा था इधर से ऐसे। बट जो बर्फ़ होता है, आपने देखा होगा आइस, वो एकदम परफेक्ट पोजीशन पे एक ही होता है और वो संकुचित होता है। तो हमें वो एक ही पॉइंट चाहिए। ठीक है, बर्फ़ की ट्रे होती है, आपने देखी, वो हमें पूरी ट्रे नहीं चाहिए, बर्फ़ की ट्रे में से एक बर्फ़ ही हमें चाहिए। तो हम कैसे लेंगे देखते हैं। फिर हमने चाहा कि ये माइक्रोवेव में गए, माइक्रोवेव में गर्म हुआ इसलिए उसके कण इधर जाएंगे उधर, तो हमने लेज़र लगाई। एक लेज़र से काम नहीं हो रहा था, इसलिए यहाँ पे देखो 4 लेज़र लगे कि ये कण यहाँ पे है तो ये इधर भागेगा, यहाँ भागेगा तो यहाँ से लेज़र मारेंगे, यहाँ पे कण भागेगा तो यहाँ से लेज़र मारेंगे, यहाँ पे से ऐसे जाएंगे पदार्थ तो यहाँ पे लेज़र, यहाँ पे लेज़र, और जाके हमें फिर वो कहीं नहीं भाग पाएंगे क्योंकि चारों तरफ से उसे घेर लिया गया है। तो यहाँ पे एक हमें परफेक्ट सीजियम मिलेगा, और यहाँ से भी लेज़र। ठीक है, तो यहाँ से भी नहीं भाग पाएंगे, यहाँ से भी नहीं भाग, इसलिए हमें परफेक्ट एटम मिलता है। फिर वो एटम को हम वॉच के जो मैकेनिज़्म है उस पर लगाएंगे, और हमारी वॉच है वो परफेक्ट काम करेंगी, और हमें इस तरह से मिलेगा सीजियम का परफेक्ट। तो सेकंड की डेफिनेशन क्या है, तो 1967 में इंटरनेशनल कमिटी ऑन वेट्स एंड मेजर एज अ सर्टेन नंबर ऑफ साइकिल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय सीजियम एटम एज दे मेक ट्रांजिशन बिटवीन टू डिजायर्ड क्वांटम स्टेट। अब ये देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ सेकंड है, ये आपको याद रखनी। ठीक है, कि सेकंड की डेफिनेशन क्या है, वो सेकंड की डेफिनेशन सीजियम एटम से ही डिसाइड हुई थी। ठीक है, तो देखते हैं। The second is the duration of 9192631770 periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of ground state of the cesium-133 atom। ठीक है, तो सेकेंड का हम देखते हैं। तो द ड्यूरेशन ऑफ 900 करोड़ पीरियड्स ऑफ रेडिएशन, तो उसमें क्या कहा गया, तो देखते हैं कि जो रेडिएशन होता है, यहाँ पे देखिए लेज़र है, यहाँ से क्या होता है रेडिएशन। ठीक है, वो रेडिएशन हो रहा है, फिर उसके इतने सारे रेडिएशन की वजह से यहाँ पे सारे रेडिएशन की वजह से सीजियम एटम लॉक हो गए। ठीक है, वो कहीं पे नहीं भाग रहा है। पहले यहाँ पे लाइट थी नहीं थी, माइक्रोवेव से भी काम नहीं चला, तो ये एटम यहाँ भाग रहा है, यहाँ ये सारे कण इधर उधर फैला हुए देख रहे हैं, यहाँ पे फैला हुआ, लेकिन यहाँ पे एक ब्लैक डॉट दिख रहा है, वो एक ही डॉट मिला है। ठीक है, यहाँ पे लॉक हो गया। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये लॉक हो गए, इसलिए यहाँ से यहाँ के बीच में ये दो जो यहाँ पे बताया गया है, देखते हैं।
यहाँ पे बताएगा कि ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपर फाइन लेवल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन है, यहाँ पे ये दो हाइपर फाइन लेवल्स हैं, यहाँ पे वो लॉक हो गए, उसी लॉक में ट्रांजिशन कर रहा है। ट्रांजिशन मीन्स क्या, ऑसिलेट कर रहा है ये, जो यहाँ से यहाँ के बीच में थोड़ी सी जगह में 900 करोड़ तक 900 करोड़ ऑसिलेशन कर रहा है। सो उसे लॉक किया गया, इसे 1 सेकेंड माना गया। इतने में लॉक हुए में यहाँ पे लॉक हो गया है, फिर भी इतनी जगह पे जो ऑसिलेशंस कर रहा है वो 900 करोड़ लोग, मतलब 1 सेकेंड में 900 करोड़ बार ऑसिलेशन कर रहा है। तो ये इसको 1 सेकेंड की डेफिनेशन बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।